गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेटल्स क्लास 5 में से चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। द एंट एंड द डव। इट वॉज अ हॉट डे। अ लिटिल एंट वॉज वेरी थर्स्टी। एक गर्मी का दिन था और छोटी सी चींटी को बहुत प्यास लगी थी। शी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। और वो नदी के पास जाती है पानी पीने। जस्ट देन शी लॉस्ट हर बैलेंस। और उसने अपना संतुलन खो दिया एंड फेल इनटू द वाटर। और वो नदी में या पानी में गिर गई। शी क्राइड हेल्प हेल्प। अ डव वॉज सिटिंग इन अ ट्री। और चिल्लाने लगती है मदद करो मदद करो। अ डव वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री। एक सफेद कबूतर पेड़ पर बैठा था। ही हर्ड द एंट्स क्राई। उसने चींटी के रोने की आवाज सुनी। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द रिवर। उसने एक बड़ा सा पत्ता पानी में फेंक दिया। ड्रॉप्ड मतलब फेंक देना। द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ। क्लाइम्ड मतलब चढ़ना। जो चींटी थी वो पत्ते पर चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। और वो पत्ता किनारे तक बहते बहते फ्लोटेड तैरते तैरते किनारे तक आ गया। रिवर बैंक मतलब किनारा। इन दिस वे द एंट वॉज सेव्ड। और चींटी बच गई। आफ्टर सम टाइम द एंट सॉ अ हंटर। कुछ देर बाद एंट ने एक शिकारी को देखा। हंटर मीन्स शिकारी। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डॉग। देखो उसके तीर का निशाना किस तरफ है? कबूतर की तरफ। और वो मारना चाहता था किसको? कबूतर को। ही वॉन्टेड टू किल हिम। द एंट क्रॉल्ड अप द हंटर्स फुट। और एंट जो है क्रॉल्ड मतलब रेंगना, चढ़ गई किस पर? हंटर्स के पैर पर। एंड बिट हिम। और उसको काट लिया। आउच क्राइड द हंटर एंड हिज एरो ड्रॉप। जो शिकारी था जोर से चिल्लाया आउच। और उसका जो तीर कमान था, एरो था, वो नीचे गिर गया। द डव वॉज सेव्ड। और जो सफेद कबूतर था वो बच गया। द एंड एंड द डव हेल्प ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स। चींटी और कबूतर ने एक दूसरे की मदद करी जैसे अच्छे दोस्त करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो भी मुसीबत में, ऐसा दोस्त जो आपकी मुसीबत में मदद करता है, वही असली दोस्त होता है। चलिए अब इसके वर्ड मीनिंग्स करते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12 पे आइए बच्चों। न्यू वर्ड्स। थर्स्टी। आपको देखो इसको कैसे प्रोनाउंस करना। थर्स्टी प्यासी। डव, व आधा है, इसको व को धीरे से बोलना। डव सफेद कबूतर। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड छूट गया। फ्लोटेड तैरा। सेव्ड बच गई। हंटर शिकारी। पॉइंटेड निशाना लगाया। एरो मतलब तीर कमान। समझ गए बच्चों? चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड द एंट गो एंड वाई? अब इन्होंने पूछा पहले क्वेश्चन में एंट कहाँ गई और क्यों। द एंट वेंट टू द रिवर बिकॉज शी वॉज वेरी थर्स्टी। क्योंकि वो बहुत प्यासी थी। राइट। हाउ डिड द डव सेव द लिटिल एंट? जो सफेद कबूतर था उसने छोटी सी चींटी को कैसे बचाया? सेव मतलब बचाना। The dove dropped the leaf into the river and the little ant climbed on it. Right? ऐसा ही हुआ था। सफेद कबूतर ने एक बड़ा सा पत्ता नीचे रिवर में फेंक दिया था और लिटिल एंट उसके ऊपर चढ़कर आ गई थी। थर्ड क्वेश्चन। हु वांटेड टू किल द डव? जो कबूतर था उसको कौन मारना चाहता था? द हंटर वांटेड टू किल द डव। शिकारी मारना चाहता था। वाई डिड द हंटर बाइट? वाई डिड द एंट बाइट द हंटर? अब इन्होंने पूछा चींटी ने हंटर को क्यों काटा? बताओ। द एंट बाइट द हंटर बिकॉज ही वॉन्टेड टू किल हिज फ्रेंड डव। क्योंकि वो उसके दोस्त को मारना चाहता था। वट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। वही असली दोस्त होता है जो मुसीबत में काम आता है। हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट? क्या आप भी कभी ऐसी मुसीबत में पड़े हैं? डिड एनीवन हेल्प यू? क्या किसी ने आपकी हेल्प की है? यस, की है हमारी हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द लिटिल
एंट वॉज वेरी हंग्री, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ट्रू, यस। द एंट फेल इनटू द वाटर, यस। फर्स्ट क्वेश्चन था द लिटिल एंट वॉज वेरी हंग्री, क्या वो भूखी थी? नहीं, वो प्यासी थी, थर्स्टी। द एंट सॉ अ हंटर, राइट। द डव वॉज किल्ड, नो, द डव वॉज सेव्ड। द एंट क्लाइम्ड अप द ट्री, नो, द एंट क्लाइम्ड अप द हंटर्स फुट. The ant and the dove did not help each other. No, this is wrong. The ant and the dove helped each other. तो सभी बच्चे अपने नोटबुक में ये सारा काम करेंगे, सुंदर हैंड राइटिंग में करेंगे। मैं बाद में आपको बुक में इसके आंसर्स भी दे दूंगी। नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चा, 13th पेज। कंप्लीट द ग्रिड विद द हिंट्स गिवन बिलो। मैं अभी आपको बता रही हूँ, बाद में आपको मैं इसका आंसर्स भी दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ई से कोई वर्ड बताना है जो पहले क्वेश्चन का आंसर है, वो ई से ही स्टार्ट होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर ई से स्टार्ट होगा, दूसरा का जो ई है वो सेकंड में आएगा, सेकंड ऑप्शन में, राइट। जैसे पहला क्वेश्चन है, इट कम्स आफ्टर 7। अब आपको देखिए वहाँ क्या दिख रहा है, एक 8 बना हुआ दिख रहा है ना। 8 किससे स्टार्ट होता है? ई से। EIGHT, 8, राइट। राइट और रॉन्ग आया समझ में? बेटा आपको ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड चाहिए था जो 7 के बाद आता